हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं अनुपात समानुपात प्रश्नावली 3 का आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर हम देखें कि काम करने वाले मजदूर और उस काम को पूरा करने में लगने वाला समय, ये दोनों को हम यहां पर देखेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई भी एक काम है जिसको 4 मजदूर जो है मिल करके 2 दिन में करते हैं। 4 मजदूर मिल करके कितने दिन में? 2 दिन में। यदि आप यहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप 8 मजदूर कर देते हैं तो उसी काम को जो है वो 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मजदूरों की संख्या को कम कर दें और 4 के जगह 2 मजदूर लगा दें तो ये 2 दिन के बजाय कितना दिन लग जाएगा? 4 दिन लगेगा। अब यहां पर इनको हम कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हम मजदूर की संख्या को बढ़ाते हैं तो दिन की संख्या, यानी कि काम को समाप्त करने वाले दिन की संख्या कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर हम मजदूर की संख्या को कम कर देते हैं तो काम को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि काम करने वाले मजदूर की संख्या और काम को समाप्त करने में लगने वाले दिन, ये दोनों जो है व्युत्क्रमानुपाती में होते हैं, व्युत्क्रम अनुपात में पाए जाते हैं। तो यहां पर जो ये प्रश्न हम देख रहे हैं ये भी व्युत्क्रमानुपाती पे आधारित है। क्यों? पहले लगाया गया 45 मजदूर और बाद में बोला जा रहा है कि कितने मजदूर लगाएंगे। अच्छा, 45 मजदूर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 24 दिन में। तो अब जो है कितने मजदूर लगा दें कि उसको कितने दिन में पूरा करने बोलता है? 15 दिन में। मतलब पहले जो काम 24 दिन में पूरा होता था, अब कितने दिन में पूरा करना है उसको? 15 दिन में। तो हमको जल्दी काम को खत्म करना है तो मजदूरों की संख्या कैसा करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप के आपको मिलेंगे। कैसे 3 टाइप के? यहां पर जो है 3 चीज देखने को मिल रहा है: मजदूर की संख्या, दिन की संख्या और एक दिन में कितना घंटा काम कर रहे हैं वो संख्या। तो ये 3 अलग अलग जो है राशि जो दिया गया है, राशि बोलने से मैं यहां पर वैल्यू का मतलब है मान, चर संख्या का मान। तो यहां पर जो है 45 मजदूर, 6 घंटा और 24 दिन लिखा है। तो इसके आधार पे आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किसी में पूछा जाएगा कि कितने मजदूर और लगा दें कितने दिन में होगा, किसी में पूछेगा कि कितने दिनों में पूरा होगा, किसी में पूछेगा कि कितने घंटे में काम होगा। तो ये जो है 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। तो इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन है उसको हम पहले देख लेते हैं कि यहां पर जो है मजदूरों की संख्या कितना है? 45 है। मतलब 45 मजदूर जो है काम कर रहे हैं और प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं? 6 घंटा। एक दिन में 6 घंटा तो 24 दिन में कितना घंटा होगा? 24 गुणी 6 कर देंगे। तो यहां पर उसको लिखना पड़ेगा हमको 45 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिनों में पूरा करते हैं। कितने में? 24 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहां पर काम में कितना घंटा लगाया गया उसको हम निकाल लेते हैं। तो काम पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा? आपका 24 दिन है और एक दिन में कितना घंटा? 6 घंटा। आप गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। यानी कि टोटल जो है कितने घंटे काम कर रहे हैं?
144 घंटे काम करते हुए ये 45 मजदूर जो है उस काम को पूरा कर देते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। तो यहां पर मानना पड़ेगा कि कितने मजदूर हम लें। माना x मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए यहां 24 दिन बोला गया था, यहां पर कितना दिन बोला गया है? 15 दिन। x मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में पूरा करेंगे। तो काम पूरा करने में लगा समय, अब यहां पर दिन कितना लिया गया है? 15। और एक दिन में कितना घंटा काम? तो 8 घंटा। 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। तो ये कितने घंटे मिले हमको? 120 घंटे। अब यहां पर जो है हमको ये बताना होगा कि ये अनुक्रमानुपाती में है कि व्युत्क्रमानुपाती में है। तो यहां लिखेंगे, यहां मजदूरों की संख्या व काम पूरा करने में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती में है। कैसा है? कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती में हैं। इसलिए अगर व्युत्क्रमानुपाती में होते हैं तो सेम चीज जो है एक साइड हमको लेना पड़ता है। जैसे मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या, मतलब सेम चीज जो है एक साइड आपको रखना पड़ेगा, बराबर काम पूरा करने में लगा समय अनुपात, यहां पर अनुपात लिख देता हूं, फिर से लिखेंगे काम पूरा करने में लगा समय। ठीक है, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती में है इसलिए एक साइड लिए मजदूरों की संख्या और मजदूरों की संख्या का अनुपात, दूसरे साइड लिए काम पूरा करने में लगा समय अनुपात काम पूरा करने में लगा समय। अब यहां पर एक विशेष ध्यान देना है आपको कि आप जैसा भी लें, अगर मजदूरों की संख्या ज्यादा से कम लेते हैं तो इधर काम पूरा करने में लगे समय को भी ज्यादा से कम लेना पड़ेगा, और यदि मजदूरों की संख्या कम से ज्यादा की ओर लेते हैं तो काम पूरा करने में लगे समय को भी कम से ज्यादा की ओर लेना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लेना चाहते हैं। एक बार मैं नंबर को यहां पर लिख देता हूं। तो पहले में अगर हम देखें तो कितना है यहां पर? 45 मजदूर। तो एक काम करते हैं, पहले डिसाइड तो कर लें कि इसमें जो है ज्यादा कौन है कम कौन है। यहां पर है मजदूर कितने? 45, और यहां पर मजदूर कितना? x। तो ये x और 45 में बड़ा कौन है ये हम कैसे निर्णय करेंगे? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा दिनों की संख्या। यहां पर है 24 दिन और यहां पर है 15 दिन। तो आप सोचिए 24 दिन में जो है काम को पूरा कर रहे थे, अब 15 दिन में करना है, मतलब समय को हम कैसा कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो मजदूर की संख्या कैसा करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि यहां पर x मजदूर जो लिखे हैं वो कैसा है? बड़ा है। तो यहां पर बड़े को पहले लिख देते हैं x अनुपात, फिर कम को लिख देते हैं 45। तो इधर जब ज्यादा को पहले लिखा गया कम को बाद में, तो इधर भी हमको वैसे ही करना पड़ेगा, ज्यादा को पहले लिखेंगे। तो ज्यादा बोलने से कौन सा है? 144, कम बोलने से कौन सा? 120। तो यहां हो जाएगा 144 अनुपात 120।
अब यहां पर जो है इसको हमें हल करना है, तो मैं ये क्वेश्चन का काम तो हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं और यहीं पर जो है उसको हल कर रहा हूं। अब यहां पर x अनुपात 45, तो इसको हम लिख देंगे x बटे 45 बराबर 144 अनुपात 120, तो 144 बटे 120। चूंकि 45 का इधर भाग हो रहा है, उधर जा करके गुणा हो जाएगा, तो 144 गुणित 45 बटे 120। अब इसको जो है कटा दीजिए, जिस भी संख्या से कटता है, पहले से 2 से कट रहा है तो कटा देते हैं। 2 छक्का 12, 2 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य, इसको भी, तो ये 36 आएगा। फिर ये 15 2 से देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 2 से देने पर। अब इसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, और ये 5 एकम 5 और ये 5 निया 45। तो इस प्रकार से x बराबर ये 6 गुणित 9, तो 9 छक्का कितना होता है 54। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने मजदूर लगेंगे, 54 मजदूर जो है लगेंगे, ताकि प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए उस काम को 15 दिनों में पूरा कर पाएंगे। जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, नीचे में लिखना। अतः x की जगह 54 मजदूर 8 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में काम को पूरा करेंगे, और ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी काम को 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते 9 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए 15 व्यक्ति 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। जैसे कि बताया गया था, पहले में हम मजदूरों की संख्या ज्ञात किए थे, अब यहां पर क्या बोला गया है, कितने दिन में बोला गया है। तो यहां पर पहले में हम मजदूर की संख्या को माने थे, यहां पर किसको मानेंगे, दिनों की संख्या को मानना पड़ेगा। सुविधा के लिए कुछ चीज जो है मैं लिख के पहले से रखा हूं, आप देख लीजिए। इसमें 25 व्यक्ति 6 घंटे 9 दिन, तो यहां पर मैं लिख दिया इसको, 25 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 9 दिनों में पूरा करते हैं। ये प्रतिदिन 6 घंटे और कितने दिन, 9 दिन। तो काम पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका, 9 दिन है इसलिए 9, और प्रतिदिन 6 घंटा हो रहा है इसलिए गुणित 6, तो 6 निया 54 घंटे, 54 घंटे में काम को खत्म कर रहे हैं। अब वहां पे जो है व्यक्तियों की संख्या को कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 15 व्यक्ति कर दिए, लेकिन प्रतिदिन कितना घंटा, 9 घंटा काम करते हुए उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कितने दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में पूरा कर लेंगे। तो काम को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, यहां पर एक दिन में 9 घंटे और दिनों की संख्या है x, दोनों को गुणा कर दिए 9x घंटे। यहां पर फिर वही सेम चीज आएगा, व्यक्तियों की संख्या और काम पूरा करने में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती में है, इसलिए एक साइड व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, दूसरे तरफ काम पूरा करने में लगा समय और काम पूरा करने में लगा समय का अनुपात लेंगे। अब जैसे कि यहां पर जो है 25 व्यक्ति पहले लिया गया, बाद में 15 व्यक्ति लिया गया, तो हम यहां पर लिख देते हैं 25 अनुपात 15। जैसे कि यहां पर ज्यादा से कम लिए हैं, तो राइट साइड में काम पूरा करने में लगा समय भी पहले हम ज्यादा लेंगे, बाद में कम लेंगे। लेकिन यहां पर 54 घंटे और 9x घंटे में बड़ा कौन है, ज्यादा कौन है, ये हम कैसे पता करें। तो यहां पर देखिए, अगर हम 25 व्यक्ति से हम कम करके 15 व्यक्ति कर रहे हैं, जब व्यक्तियों की संख्या को कम किया जा रहा है तो जो समय लगेगा वो कैसा लगेगा, ज्यादा, यानी कि 9x कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 9x अनुपात, ये होगा आपका 54 जो है कम। अब इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 बटे 15, 25 बटे 15 बराबर
ये हो जाएगा 9x/54। अब हम यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देते हैं। 15 गुणित 9x बराबर 25 गुणित 54। अब यहाँ पर x के साथ 9 का भी गुणा हो रहा है, 15 का भी गुणा हो रहा है, तो इधर जाके दोनों भाग हो जाएंगे। 25 गुणित 54/15 गुणित 9। अब यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल करा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 और 5 पंछे 25। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से x बराबर कितना आता है, 5 गुणित 2 यानी कि 10। और ये जो x माना गया था क्या है, दिनों की संख्या है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है आंसर हम लिखेंगे, मैं आंसर को नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे। यहां पर लिखना पड़ेगा कि 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 10 दिनों में पूरा करेंगे। तो ये 10 दिन जो है आपका क्या होगा, आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण कर लेते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में ही पूर्ण कर लेंगे। तो यहां पर देखते हैं 30 आदमी 6 घंटे 15 दिन में पूरा। तो यहां पर मैं लिखा हूं 30 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो काम पूरा करने में लगा समय, यहां पर 15 दिन और प्रतिदिन 6 घंटे, तो 15 गुणित 6, तो 15 छक्का 90 घंटे। अब बोला जा रहा है कि माना 30 आदमी के जगह हम कितना कर दें, 20 कर दें, दिन तो उतना ही रहेगा, तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो मान लिए कि माना 20 आदमी x घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो दिनों की संख्या 15 गुणित एक दिन में x घंटे, तो ये हो गया 15x घंटे। अब यहां पर फिर वही है कि यहां पर जो है आदमी की संख्या वह काम पूरा करने में लगा समय, ये दोनों जो है कैसे हैं, दोनों व्युत्क्रमानुपाती के संबंध में हैं। तो यहां पर जो है सेम वही फिर अनुपात लगेगा, आदमी की संख्या अनुपात आदमी की संख्या बराबर काम पूरा करने में लगा समय अनुपात काम पूरा करने में लगा समय। तो आदमी की संख्या पहले लिया गया था 30, बाद में कर दिया गया 20, तो यहां हम लिख दिए 30 अनुपात 20। अब यहां पर दूसरे साइड जो हम रखेंगे, लेफ्ट साइड का अगर आप देखते हैं तो ज्यादा से कम की ओर है, तो इधर भी ज्यादा से कम की ओर हमको लेना पड़ेगा। तो 15x और 90 में कौन ज्यादा है हम कैसे पता करें, क्योंकि यहां पर आदमी की संख्या को कम किया जा रहा है, इसलिए समय कैसा लगने वाला है, ज्यादा, इसलिए 15x कैसा होगा, ज्यादा होगा, और 90 जो है कम होगा। तो लिख दिए 15x अनुपात 90। अब इसको आगे हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30/20 और ये हो जाता है आपका 15x/90। ठीक है, अब यहां पर जो है आप इसको हल कर दीजिए, तो यहां पे कटा देते हैं 15 एकम 15 और 15 छक्का 90। यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आया क्या 3/2 बराबर x/6। तो ये 3/2, 6 का इधर भाग हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 बराबर x, या लिख देंगे x बराबर 9, और ये x है क्या चीज, घंटे, तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा x घंटे। अब आंसर में क्या लिखेंगे हम, यहीं पर हम आंसर लिखेंगे कि 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा तीनों क्वेश्चन जो है कवर हो गया कि आदमी, घंटे और दिन में अगर दिया गया रहे, तो किसी क्वेश्चन में दिया गया था कितने घंटे, किसी में दिया गया था कितने मजदूर, किसी में दिया गया था कितने दिन। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।